हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द एडुटाई की। होपफुली आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा क्योंकि एडीआरई का भी एग्ज़ाम सामने आ चुका है। 15 सितंबर को एचएस मतलब जो हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम होने वाला है। और हमारा भी ये लगभग 16th वीडियो है असम जीके को लेके। और जो इडोम्स और फ्रेजेस का जो सीरीज़ था वो ख़त्म कर दिया है मैंने। तो देखिए, ये सब वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वो जाके देख लीजिए। और ये जो 16 वीडियो है, इससे पहले के 15 जीके के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी बाकी साइंस वगैरह का भी वीडियोस है, वो भी देख सकते हैं। सब एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इधर फोकस करते हैं असम जीके पे। असम जीके का क्वेश्चन नंबर 262 से स्टार्ट करेंगे आज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वाज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा। देखिए, असम साहित्य सभा के बारे में पहले मैंने भी बहुत वीडियोस में बहुत बता दिया है कि 1970 को 17 को माने 1917 को जो है इसका गठन हुआ, ठीक है। और इसका पहले प्रेसिडेंट कौन थे, पद्मनाथ गोहाई बोरो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इसका पहला कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, शिवसागर। तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ क्या पूछ रहा है, सेकेंड प्रेसिडेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो सेकेंड प्रेसिडेंट का नाम क्या है आपका, चंद्रधर बरुआ। याद रखिएगा, चंद्रधर बरुआ। क्या है, चंद्रधर बरुआ। चंद्रधर बरुआ सेकंड प्रेसिडेंट थे किसके, असम साहित्य सभा के। और अभी जो मैंने बताया ये सब असम साहित्य सभा का, ये सब देख लीजिएगा, काफी बार आया हुआ है एग्जाम में ये सब क्वेश्चन है। चलिए 263 पे आ जाते हैं। 263 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज ऑल्सो नोन एज दी लुइट कुंवर ऑफ असम। देखिए, लुइट कुंवर ऑफ असम किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। रुद्र बरुआ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, रुद्र बरुआ को कहा जाता है। देखिए, वीडियो थोड़ा फास्ट हुआ क्योंकि क्वेश्चन आज थोड़े ज्यादा है, क्योंकि मैंने भी वीडियोस नहीं डाले हैं 5-6 दिन से, समय नहीं मिल पाया, सॉरी इसके लिए। चलिए, तो 264 पे आ जाते हैं। हु वन दी साहित्य अकादमी अवार्ड 2017 इन एसामिस लैंग्वेज। ठीक है, तो ऐसा बात है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था तो मैंने ले लिया है, लेकिन ये 2017 का पूछ रहा है आपको साहित्य अकादमी अवार्ड। तो देखिए, एक बार देख लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी प्रीवियस ईयर था तो मैंने दे दिया। अच्छा, क्या है कि साहित्य अकादमी अवार्ड 2017 में किसे मिला है, तो ये मिला था जयंत माधव बोरा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 265 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हु वन दी भूपेन हजारिका अवार्ड इन 2017। देखिए, सेम क्या हुआ होगा ना कि 2018-19 के जो एग्जाम्स होंगे उसमें जो करंट अफेयर लास्ट उसके मद्देनजर रखते हुए ये सब क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर में। तो ठीक है, इसको भी उतना ध्यान से देखा नहीं है, एक बार सिर्फ देख लीजिए। क्या पूछ रहा है, हु वन द भूपेन हजारिका अवार्ड इन 2017। तो यश दौरजी थोंगही, ठीक है। चलिए 266 नंबर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है, सैयद अब्दुल मलिक वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1972 फॉर द नॉवेल। देखिए, ये 1972 का है लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किस लिए मिला था इनको साहित्य अकादमी अवार्ड, सैयद अब्दुल मलिक को, अघोरी आत्मा कहानी, काफी मतलब फेमस है, ठीक है ये नॉवेल। इसीलिए इससे कभी कभी पूछ देता है कि अघोरी आत्मा कहानी किसका नॉवेल है, तो ये भी याद रख लीजिएगा आप। सैयद अब्दुल मलिक को, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था 1972 में। देखिए 267 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द ऑथर ऑफ प्रहलाद चरित्र, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम 5 स्टार क्वेश्चन है, याद रखिए। प्रहलाद चरित्र का ऑथर कौन है, हेम सरस्वती। हेमा सरस्वती, कहीं कहीं हेमा सरस्वती भी लिखा आता है, हेम सरस्वती भी आता है। तो चलिए इसे याद रखिएगा, प्रहलाद चरित्र का ऑथर कौन है, हेम सरस्वती। चलिए 268 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ इज ऑनर्ड विद रजराज बाय असम साहित्य सभा इन द ईयर। देखिए, ये पहले भी मैंने बोला था डिस्कशन में, ये 1931 में असम साहित्य सभा ने लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ को रसराज का उपाधि दिया था। क्वेश्चन में कभी कभी आ जाएगा रसराज किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहा जाता है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ को, याद रखिएगा। चलिए 269 पे आ जाते हैं। 269 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द फर्स्ट नोबेल बाय रजनीकांत बरदोलाई, ठीक है। ये भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो याद रखिएगा, ये भी 3 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरी ज्यूरी जो है ये पहला नोवेल था रजनीकांत बोरदोलाई का, ठीक है। चलिए 270 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ड्यूरिंग विच पीरियड योगिनी तंत्रा वाज रिटेन, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी 4 स्टार पकड़ लीजिए क्वेश्चन है। तो 14th सेंचुरी में जब मतलब
14th सेंचुरी में ये योगिनी तंत्र का ये आपका क्या हुआ, लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 271 नंबर क्वेश्चन है, नेम ऑफ द ऑथर ऑफ फेमस बुक चाग्राम गारम चागरम। ठीक है, चागरम अपूर्व कुमार दत्ता। याद रखिएगा। देखिए क्या होता है ना, इसमें असम जी के में सबसे हार्ड तो मुझे यही लगता है नोवेल का राइटर का नाम याद रखना। ठीक है, तो लेकिन इससे क्वेश्चन भी बनता है, क्या कीजिएगा, इसका दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। चलिए, तो 272 पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट एसामीज वुमेन टू बी अवार्डेड संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड? प्रतिमा पांडे बरुआ। ठीक है, प्रतिमा पांडे बरुआ को मतलब पहली एसामीज महिला थी जिन्हें संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, समय कम है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा मतलब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आज का वीडियोस में, क्योंकि आपका 15th को एग्जाम है, तो अभी फालतू का ये सब डिस्कस करके फायदा नहीं है कि प्रतिमा पांडे बरुआ के बारे में कुछ बताऊं। ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 273 पे आ जाते हैं। 273 है, हु इज द फाउंडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रामायण रिसर्च सेंटर? देखिए साउथ ईस्ट एशिया का रामायण रिसर्च सेंटर जो है, रामायण का जो रिसर्च सेंटर है, उसके फाउंडर कौन थे, कौन थी? तो वो थी मामुनी राइजोम गोस्वामी। कौन थी? मामुनी राइजोम गोस्वामी। ठीक है, याद रखिएगा, र से रामायण, र से राइजोम। ठीक है, याद रखिएगा, बोल दिया ऐसे ही, और क्या, कभी कभी ऐसे भी याद आ जाता है एग्जाम में कि राइजोम, तो राइजोम मतलब मामुनी राइजोम गोस्वामी होगी किसका फाउंडर, साउथ ईस्ट एशिया रामायण रिसर्च सेंटर का। क्वेश्चन नंबर 274 पे आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्लांटे राज टू स्वराज, फ्रीडम स्ट्रगल एंड इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स इन असम? ठीक है, तो इसके आपको ऑथर पूछ रहा है, प्लांटेर राज टू स्वराज, फ्रीडम स्ट्रगल एंड इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स इन असम। तो अमलेंदु गुहा, अमलेंदु गुहा। ठीक है, ये याद रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे, फिर भी देख लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 275 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हु इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ असम वैली लिटरेरी अवार्ड? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 4 स्टार क्वेश्चन है। तो असम वैली लिटरेरी अवार्ड किसको मिला है? फर्स्ट वो मिला है भवेंद्र नाथ शइकिया। किसको मिला है? भवेंद्र नाथ BN शइकिया को मिला है। ठीक है, BN शइकिया को क्या मिला है? असम वैली लिटरेरी अवार्ड, पहला रेसिपिएंट है उसके। ठीक है, तो 276 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हु वाज श्रीमंत शंकर देव 15th सेंचुरी वैष्णव संत ऑफ असम टीचर? ठीक है, तो बोले पूछ रहा है कि देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है, लेकिन पूछ रहा है कि श्रीमंत शंकर देव का टीचर का नाम। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, अगर आपने थोड़ा भी आसाम जी के पहले पढ़ा हो, तो माधव कांदाली थे उनके। ठीक है, श्रीमंत शंकर देव के गुरु का नाम क्या था? माधव कांदाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 5 स्टार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 277 नंबर क्वेश्चन पर, विच बुक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ असम? ठीक है, हर्षचरित्र, 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 हर्षचरित्र का मतलब लिखा किसने था? ठीक है, ये बताइएगा तो हमको कमेंट सेक्शन में, हर्षचरित्र किसने लिखा था? हर्षचरित्र शायद मुझे याद है बाण भट्ट ने लिखा था। ठीक है, चलिए मैं ही बता दिया, बाण भट्ट ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। 278 नंबर क्वेश्चन पे, द स्टोरी ऑफ कृष्णा मैरिज विथ रुक्मिणी इज डिस्क्राइब्ड इन डैश बाई शंकरदेव? शंकरदेव मतलब बहुत सारा नॉवल वाले क्या बोलते हैं, कहानियां लिखी हैं तो उन्होंने, तो उसमें किसमें जो है कृष्ण और रुक्मिणी की जो मैरिज का जो बात है वो है, तो वो है रुक्मिणी हरण में। ठीक है, रुक्मिणी हरण, ये तो याद ही होगा आपको, हिंदू माइथोलॉजी में रुक्मिणी हरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 279 नंबर क्वेश्चन पे, द फर्स्ट मैगजीन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, 5 स्टार से भी ज्यादा, ये तो याद रहना ही चाहिए। 1846 में। ठीक है, 1846 में क्या अरुणोदय पहले बार पब्लिश हुआ। चलिए अब आ जाते हैं 280वां नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट एसामीज टू कंपाइल डिक्शनरी नेम्ड हेमकोश? काफी इंपॉर्टेंट है, भी 5 स्टार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ना आपको रिपीट भी हो जाएगा, लेकिन क्या करेंगे, अभी समय कम है,
तो रिपीट भी हो रहा है तो कोई बात नहीं है, उसमें आपको याद ही होगा, और जो भी रिपीट होगा वो मान के चलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए रिपीट हो गया। तो यहाँ क्या पूछा है कि पहला बार जो डिक्शनरी कंपाइल किया गया है हेमकोश नाम देके, वो किसने किया था? हेमचंद्र बरुआ ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 281 पे आ जाते हैं। द फर्स्ट पोइटिकल वर्क ऑफ शंकरदेव, फर्स्ट शंकरदेव से क्या याद रख, अभी हमने किया था, उनके टीचर का नाम माधव कंडाली, याद रखिएगा, ठीक है। और शंकरदेव से अभी पूछ रहा है कि पहला जो इनका कविता जो था वो पोइटिकल वर्क कौन सा था, तो वो था हरिश्चंद्र उपाख्यान, ठीक है, हरिश्चंद्र उपाख्यान, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 282 नंबर क्वेश्चन। चीरा सेनही मोर भाषा जननी इज पोएटिकल सॉन्ग, पेट्रोटिकल, सॉरी पोएटिकल बोल दिया मैंने, पेट्रोटिकल सॉन्ग रिटन बाय मित्रदेव महंता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 4 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। मित्रदेव महंत ने चीरा सेनही मोर भाषा जाननी जो है वो राष्ट्रवादी सॉन्ग का रचना किया था, ठीक है। चलिए 283 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 283 नंबर क्वेश्चन क्या है? हु इज द ऑथर ऑफ कालिका पुराण? तो कालिका पुराण ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है कि ऑथर का नाम पूछा है, क्या नाम है? घनश्याम खरगरिया फुकन, घनश्याम खरगरिया फुकन, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 284 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्वर्णलता इज स्वर्णलता ए हिस्टोरिकल नोवेल इज रिटन बाय, ठीक है, तो तिलोत्तमा मिश्रा ने स्वर्णलता नामक नोवेल का रचना किया था। देखिए ये सब याद कर लीजिएगा, नोवेल में मैं नहीं बोल सकता, कुछ भी आ जाता है, ठीक है, कुछ कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नोवेल से तो क्वेश्चन आता ही है, तो नोवेल छोड़िएगा नहीं, ठीक है। चलिए 285 पे आ जाते हैं। विच एसामिस राइटर इज एक्सपर्ट इन हिस्टोरिकल राइटिंग, ठीक है, तो एसामिस राइटर का नाम पूछा है। देखिए ऐसा दे देगा आपको 4 ऑप्शन, तो उसमें आपको क्या टिक करना है? सूर्य कुमार भूइयां को, ठीक है, सूर्य कुमार भूइयां को। चलिए क्वेश्चन 286 पे आ जाता है। 286 नंबर क्वेश्चन है कि सारथी ए वेल नोन बुक ऑन मोरल कॉन्सेप्ट इन एसामिस वाज ऑथर बाय, तो सारथी की रचना सीधे सीधे पूछा है किसने की है? सत्यनाथ बोरा ने, ठीक है, देख लीजिएगा, 2 स्टार क्वेश्चन है, उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हो गया, ये भी 2 स्टार ही है, ठीक है। चलिए तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एडुटाई के। और थोड़ा वीडियो फास्ट हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए बुरा मत मानिएगा, समय कम है, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपको मतलब कंप्लीट करा दूँ। तो एक्स्ट्रा टाइम मतलब अगर मैं ज़्यादा कराऊँ तो आप वीडियोस देखते रह जाएंगे तो खुद से कब पढ़िएगा, ठीक है। तो इसीलिए रीज़न ये है कि मैं मतलब कम समय में चाहता हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएँ, या फिर एक बार वीडियो देखें तो आप खुद से भी जो पढ़ें उसको रिकॉल कर पाएँ, यही मेरा मोटिव है। और होपफुली आप प्रिपरेशन करते रहिए, इस बार आपका हो जाएगा एडीआरई में। Thank you for today, and please do like, share and subscribe EduTech. Thank you.